है सुपर वायरल। और ये वायरल, मैं एक्साइटेड तो हमेशा रहता हूं, सभी लोग बोलते हैं एक्साइटेड हो, मैं एक्साइटेड हमेशा रहता हूं, लेकिन मैं अभी सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि 3-3.5 साल के बाद ये जर्नी, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1.5, ये सब जर्नी के होके जब वो फाइनल एग्जाम देने का टाइम आता है, वो तो ठीक है, एग्जाम हमने दे चुके, एक्चुअली यू डोंट नो दैट एग्जाम वी हैव पास्ड एंड नाउ रिजल्ट्स आ रहा है। और ये रिजल्ट्स जो है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में रहा हूं 25 साल से ज्यादा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट किया हूं, बहुत सारा वर्कशॉप्स लिया हूं, बहुत सारा ट्रेनिंग दिया हूं, और बहुत सारा चीज में मैं ऐसा नहीं है कि आई एम ऐसा भगवान हूं या मैं कोई मिस्टेक नहीं करता, बहुत सारा मिस्टेक्स भी हुआ है, जजमेंट रॉन्ग गया है, सब कुछ हुआ है, सबके साथ हुआ है, एज सर के साथ भी हुआ होगा। और जो फेल नहीं होता है, मतलब जो लाइफ में फेल नहीं होता है, वो कम सक्सेस पाता है। इसमें क्या है, क्यों है, क्योंकि हम लोग बार बार लगातार, एक बार जो आदमी गिरता है, वो गिरना बड़ा हादसा नहीं है, गिर के नहीं उठना वो बड़ा हादसा है। और वो मुझे कंटिन्यूअसली मालूम था कि एक ना एक दिन समडे अपने को ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा जिसके पीछे आदमी का इंटेंशन पैसा बनाने का नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं हर एक लोग पैसा बना के भाग जाता है, नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, हम लोग जान लगा देते, दिमाग लगा देते, सब कुछ लगा देते, बड़े बड़े प्रोमिस लेते, और सिस्टम सेट होने के बाद कार्यक्रम, और कार्यक्रम डिश होने के बाद हम लोग क्या करें, हम लोग तो मेहनत किया ही थे, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करने का, और ये कहानी चलती रहती है। और उस टाइम पे मैं जब उसका प्रेजेंटेशन देखा और एज सर का देखा, डिलन सर को भी मैं सुना, और तभी मुझे मालूम नहीं, एक ऐसा क्लिक हो गया कि नहीं भाई, ये आदमी में कुछ है और इसको ट्राई करना चाहिए। मैं बोला रिस्क कितने का है, ओके $97 का रिस्क ले सकता हूं और मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन जब भी, आपको पता है कि पता नहीं, मालूम नहीं, मैं ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली एज सर इंडियन वेबिनार में आए थे, हम लोग बात करते करते, उन तभी तो मैं जस्ट नया था, लेकिन मुझे स्पॉट किया, और मैं बात करते करते मेरे को है ना वो एक कनेक्शन हो गया। और वो कनेक्शन के बाद मेरे को एक ऐसा लगा कि बॉस, नहीं बॉस, ये जो बोल रहा है ना, यही मैं सोचता था, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने, द डिवाइन पावर हैज गिवन मी समथिंग, तो मैं उसका यूज करना चाहिए। तो मैं वो सिचुएशन में वो डिसीजन ले पाया कि बाय कम व्हाट में मैं छोड़ूंगा नहीं ऑन पैसिव। ये डिसीजन मैंने लिया। लेकिन हमसे बड़ा डिसीजन एज सर ने लिया था कि कम वॉट में आई विल लॉन्च ऑन पैसिव, मतलब डू और डाई, मैं ये करके ही छोड़ूंगा। क्योंकि उसका आइडिया बड़ा था, लेकिन उसके साथ डालने में बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, उसमें से मैं एक था कि बॉस मैं इतना तो ट्रस्ट कर सकता, बिकॉज द रिस्क एलिमेंट वाज $97। लेकिन व्हाट ही वांटेड टू से, धीरे धीरे जब मैं उसका मीटिंग्स बैठने लगा, धीरे धीरे एवरी थर्सडे को जब देखने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, आदमी को जेन्युइनली कम्युनिटी लिफ्ट करना है, जेन्युइनली उसको लाइफ में चेंज लाने का है, जेन्युइनली वो जो गरीब तबके के लोग हैं उसको ऊपर लाके बिठाना है। और जेन्युइन फीलिंग था, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता था, बहुत सारा चीज होता था, डिस्कशन होता था, लाइव डिस्कशन होता था, और उसमें वो जो जो बोलते थे, धीरे 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 उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा, बिकॉज कारवा बढ़ना लगा, लोग बढ़ने लगे, और अच्छे अच्छे लोग अंदर आने लगे, और ऊपर वाला का कृपा रहा। इसीलिए दैट इज द रीजन अच्छे लोग साथ में मिल गए। देखो, अच्छे लोग आते तो थोड़े बुरे लोग भी आते, बुरे रहेगा कोई जो भी रहेगा, मुझे, मेरा फोकस उधर था ही नहीं। मैं बोला मैं तो लगा पड़ा रहूंगा, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ ऐश इज डूइंग समथिंग, ये कुछ भी नहीं हुआ था, उसका इंटेंशन राइट था, तो मैं उसका साथ दूंगा। और ये इंटेंशन से मैं टका रहा, टिका रहा। बहुत सारा चीज होता है आगे पीछे, अपलाइन डाउनलाइन, उन लोग होता है, ये नहीं वो ग्रुप, ये मैं कुछ नहीं भाला भाई, मैं इधर जुड़ा हूं और इधर से हटूंगा नहीं, इधर कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन दूंगा, जो मेरा एक्टिविटी होता है वो मैं करते रहूंगा। तो ये मेरा डिसीजन था। लेकिन मेरे साथ जो दिए उनको थैंक यू, बिकॉज एवरीबडी, कोई भी दुनिया में अकेला अगर ऐश रहता था और ऐश सर के साथ हम नहीं रहते तो वो नहीं कर पाते। लेकिन उनका इंटेंशन, उनका बिलीफ, उनका विजनरी पावर, ये जो उसका पावर है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना बड़ा आदमी का अगर हाथ अपने ऊपर है तो आपका लाइफ तो वैसा ही सुधर गया, आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज लोग यहाँ पर, ये जीरो टीम का इतना ये किया था, लोगों को नहीं मालूम कि अपने पूरे ग्रुप में मैक्सिमम जीरो टीम है। और अगर ये बात है तो एज सर इतना इंटेलिजेंट है, और वो एफिलिएट मार्केटिंग में मास्टर है, प्रोडक्ट में तो धज्जियां उड़ा दिए लाए। प्रोडक्ट में वो मास्टरी नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में उसने क्या लाया, सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ लाया। वो मतलब वो एक मस्त पुलाव या बिरयानी बनाने में जो जो लगता है वो यहाँ वहां से लेके आके रावत वाला तैयार किया है रेसिपी, और ऐसा रेसिपी उनके साइड से था। तो वो बोलता है आप लोग भी आगे चल के ये टूल्स को लेके रेसिपी बनाओ,
आज भी उसके माइंड में, आज भी उसके मुंह पे है डन डील। इसका मतलब क्या समझते हो आप? आज जब लॉन्च होने को जा रहा है, आप उनका एक्साइटमेंट देखो, इतना सब लोग उसके चील कौवे के जैसे पीछे पड़े हैं। सब लोग को मालूम है कि इतना बड़ा बड़ा गेम होने वाला है, तो बड़े बड़े शेर लोग उसके पीछे लगेंगे ढेर करने, लेकिन वो एकदम छाती ठोक के खड़ा है। इतने सारे होने के बाद भी आप देखो उसका कॉन्फिडेंस, देखो उनका खुशी, देखो उनका वो ऑरा, देखो तभी आपको समझेगा कि वो क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा लाइफ सच में इट इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर एंड एवर। मैं अगर ये सुपर वायरल बोलता हूं तो ऐसे ही मेरे मन में आया और मैंने सबको गर्म करने के लिए बोला, ये ऐसा नहीं। एक्चुअल में दुनिया देखा हूं, बिजनेस समझा हूं, और अभी जो ये आदमी ने किया है अपने लोगों के साथ मैनेजमेंट में एकदम कड़क, मतलब मोहम्मद कमाल सर, मोहम्मद नजाल सर, ये सब क्या कर रहे हैं? दुबई में हंगामा मचा दिए, अभी इंडिया में आया है। आप सोच सकते हो क्या हो सकता है? इन मतलब हम लोग का सोचने का जो लेवल है और हमारा मैक्सिमम सोचने का जो लेवल है, उससे ऊपर काम चल रहा है। ओके, और आप लोग शॉक हो जाओगे जब उसका एक्चुअल गेम प्लान खुलेगा। वो तो सभी को मालूम है, बिकॉज हमको तो शौक ही दिया है। जैसे हम लोग सेकंड टाइम जब ऑफिस गए थे तो हमको लगा इतना बड़ा इवेंट किया खाली वो बुर्ज खलीफा में प्रोजेक्टर डालने को, लेकिन बाद में समझा बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लिया। फिर एक दिन ऐसा दिखाया कि एक स्टेशन लिया है। हम लोग को लगा चलो स्टेशन में कोई नाम दिया है, लेकिन पूरा का पूरा स्टेशन, द बिगेस्ट रैप अप एंड शेख जायद रोड, द मोस्ट कॉस्टलीस्ट रोड में वो स्टेशन लिया। और अंदर जितना भी एलसीडी एलईडी स्टिकर, ये वो जो भी ये कैंपेन का सारा चीज ओनली स्पीक्स अबाउट ऑन पैसिव। आदमी अगर सोचता था मेरे को वहां से कमाना है, दूसरा कंपनी का बिलबोर्ड लेगा, स्टेशन अपना है, वहां से रेवेन्यू नहीं, छोटी सोच उनके पास है ही नहीं। अगर उनके पास छोटी सोच नहीं है तो आपके लिए जो सोचा है वो बात छोटी कैसी हो सकती है? ये आप समझो। लॉजिक समझने का, तो मैजिक के पहले लॉजिक समझो कि वो आदमी कितना सब कुछ किया, उसके बाद भी कोई उठ के बोलता है ऐसा नहीं बोलना मांगता था, या ऐसा नहीं करना मांगता है। बॉस, जो नहीं बोला था वो सब कुछ किया। मुझे नहीं मालूम था कि एक जमाने में, मैं जब बैंगलोर में ऑफिस देखा था, 5-25-50 लोग थे उधर, और अचानक से अनाउंस कर दिया कि बॉस अपन ने ऑफिस ले लिया, और ऑफिस 5 माले का बिल्डिंग है, और ऑफिस में 400-500 स्टाफ ऑलरेडी रिक्रूट हुआ है। ये नहीं बोला था जब मैं ज्वाइन किया, किसी को भी नहीं मालूम था। ये हमारे लिए एक सरप्राइज था, और सरप्राइज इतना बड़ा है, ये बात को अगर एनालाइज कोई नहीं करेगा, खाली ये बोलेगा कि दिसंबर को बोला था कि ये लॉन्च हो सकता है और इसका साथ। अरे बॉस, आदमी का इंटेंशन समझो। आदमी ने कर दिया, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स डेवलप करने लगा, और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स भी सो वेरी पावरफुल। कितना प्राउड फील कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग बोला ना, तो हम लोग को बहुत सारे, थोड़ा हम लोग के लेवल पे थोड़े लोग रहते हैं, वो बोलता है कि अरे वो जिंदगी भर क्या किया, या एफिलिएट मार्केटिंग करने का अलग बात है और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाने का अलग बात है। क्या उन लोग ऐसा खाते बैठे हैं कि तुम लोग को अलाउ करेगा? इतने सालों में उन लोग नहीं कर सका, और तुम लोग बोल रहे हैं ये ऐसा होएगा वैसा होएगा। ये बात मैं सुना हूं, और सुना भी किससे? आईटी के जो अंदर के बड़े चैंपियन लोग हैं, नाम भी है, और वो आदमी अभी अपने फाउंडर में भी है। एक दिन उनका नाम भी बताऊंगा और इंटरव्यू में भी उनको लूंगा, बिकॉज अभी वो सरेंडर हुआ है। लेकिन बात वो नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये आदमी ने कर दिखाया है। और जो फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूं, और मेरा क्रिकेट में बैटिंग सब अच्छा है, मेरे को सब जगह से एप्रिसिएशन मिलता है, और क्रिकेट बोला तो भाई ये मैदान में उतरा तो तहलका मचाने वाला है। लेकिन हमने एक कंपनी बनाई जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल भी है, और फुटबॉल में भी मैं उतर गया, और फुटबॉल में धमाका ऐसा मचाया कि गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल। अगर मैंने किया है ये गोल पे गोल, तो उन लोग सोचते हैं भाई ये तो क्रिकेट तो अच्छा ही है, अब इसके बाद क्रिकेट हो तो ये धमाल करेगा। लेकिन इसने फुटबॉल में भी कार्यक्रम कर दिया। वैसा ही हमारा बात है कि ये प्रोडक्ट बनाने में जो भी जरूरी पड़ता है उसने बनाया। ऐसा बोलने वाला बहुत है कि मैं फेसबुक से भी बड़ा प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, मैं इससे भी व्हाट्सएप भी बड़ा मैसेंजर बनाने, ऐसा नहीं बोल रहा है वो करके दिखाया है। अभी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का हमारा कंपटीशन ही नहीं है। वो प्रोडक्ट का कंपटीशन ना ही कॉस्ट से है, ना उसका परफॉर्मेंस से है, ना फिर फाइनल प्रोडक्ट को देखने का कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा मेरे जिंदगी में कभी प्रोडक्ट नहीं आया। हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है। सुपर डुपर दोस्तों, दिनेश कोटेल सर ने जो अभी अभी अपडेट दिया है आप सभी फाउंडर के लिए दोस्तों, इतना सुपर वायरल दोस्तों, हमारा सुपर वायरल, हमारा वो कनेक्ट दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों एक तो होता है वायरल और एक होता है बिग वायरल।
एक होता है मोस्ट वायरल, एक दोस्तों एक होता है सुपर वायरल, जो कि दोस्तों हमारा ओ कनेक्ट हुआ है। और दोस्तों सुपर वायरल होने से क्या होने वाला है आप सभी को पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों आप समझ लीजिए, समझ लगे सारा काफ़ी है। और आज दोस्तों ये जो अपडेट आपने सुनी रेंज कंडेंसर की, इसमें जो अपडेट मिला है दोस्तों आप सभी को, बहुत ही शानदार अपडेट। तो दोस्तों ये अपडेट आप अपने तक सीमित न रख के आगे शाखा टीम में शेयर करना, और आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर बेस्ट टाइम में को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जीवन पे सिर्फ।